नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। माओवादियों की शब्दावली में नसबंदी एक बहुत ही आम शब्द है। काडर के जो सदस्य शादी करना चाहते हैं उसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के वरिष्ठ आकाओं के निर्देश पर इस प्रक्रिया से गुजरने के लिए मजबूर किया जाता है। तेलंगाना के एक पूर्व माओवादी को शादी से पहले इस प्रक्रिया से गुजरने का निर्देश दिया गया था। सालों बाद जब उसने हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर दिया तो उसने इस प्रक्रिया को उलटने के लिए दूसरी सर्जरी करवाई और अंततः एक लड़के का पिता बना। वह अकेला नहीं था। बहुत से लोग जो हथियार डालकर मुख्यधारा में आ जाते हैं वे भी इसी तरह परिवार शुरू करने के लिए प्रक्रिया को उलटने का विकल्प चुनते हैं। हम आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों ने रविवार को यह जानकारी दी। तेलंगाना के पूर्व माओवादी ने अमित शाह से बातचीत करते हुए कहा, जब मैं भाकपा माओवादी का सदस्य था तो मुझे नसबंदी करानी पड़ी थी, लेकिन जब मैंने हथियार छोड़ दिए और मुख्यधारा में शामिल हो गया तो मैंने एक और ऑपरेशन करवाया ताकि मैं पिता बन सकूं। दूसरे ऑपरेशन के बाद मैं एक बच्चे का पिता बना। उसने बताया कि प्रतिबंधित संगठन के सदस्यों के बीच यह धारणा है कि बच्चों की देखभाल से उनका ध्यान भटकेगा और इससे उनके आंदोलन को नुकसान पहुंचेगा। यह भी आशंका है कि शादी करने वाले कार्यकर्ता आंदोलन से मुंह मोड़ सकते हैं। इसकी वजह से विवाह करने वाले किसी भी काडर के लिए नसबंदी अनिवार्य है। पुरुष नसबंदी एक शल्य प्रक्रिया है जो वीर्य में शुक्राणु के प्रवाह को रोकती है, जिससे स्थायी जन्म नियंत्रण यानी गर्भ निरोधक होता है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के आत्मसमर्पण कर चुके नक्सली मरकम दुला ने बताया, नक्सली कार्यकर्ताओं के लिए शादी करने से पहले नसबंदी करवाना अनिवार्य है। नेता नहीं चाहते कि कोई भी सदस्य अपनी संतानों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े, इसलिए आगे का रास्ता नसबंदी है। पड़ोसी राज्य ओडिशा के मलकानगिरी के एक अन्य पूर्व माओवादी ने भी ऐसी ही कहानी बयां की। सुकांती मारी ने बताया, मेरे साथी काडर से विवाह करने से पहले उसे नसबंदी करानी पड़ी। मारी का पति पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, जिसके बाद उसने अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इस बीच आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के समूह के साथ बातचीत के दौरान अमित शाह ने कहा कि उन्हें इस बात से बेहद संतोष है कि देश के युवाओं को हिंसा की निरर्थकता का एहसास हो गया है और उन्होंने हथियार डाल दिए हैं। उन्होंने शेष नक्सलियों से हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि उनका पुनर्वास सरकार की जिम्मेदारी है। अमित शाह के साथ बातचीत में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों ने उन्हें बताया कि किस प्रकार वे पुलिस, निजी क्षेत्र में नौकरियों और अपना उद्यम शुरू करने के लिए बैंक ऋण सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। आइए देखते हैं इस दौरान अमित शाह ने क्या कहा। आज ये छोटा सा मगर बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आप लोग मानते होंगे कि सरेंडर कर कर आपको बहुत अच्छा लगा, आपको आनंद हुआ। शायद कुछ लोग ऐसा मानते होंगे कि आपसे ज्यादा आनंद आपके परिवारजनों को, आपके माता पिता को हुआ। मगर मैं एक बात बताता हूं, आज आपके साथ बैठकर सबसे ज्यादा आनंद किसी को हुआ है तो मुझे हुआ है और मन में संतोष की भावना है। 2019 में मोदी जी ने मुझे इस देश का गृह मंत्री बनने का मौका दिया। उस वक्त कश्मीर, उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट और हमारा नक्सलवादी क्षेत्र, ये तीनों जगह पे हमारे ही युवा हथियार लेकर अपना जीवन भी बर्बाद करते थे, हिंसा भी करते थे और पूरे क्षेत्र को विकास से दूर रखते थे। उस वक्त हमने तय किया था कि जो हथियार छोड़ना चाहता है उसको हथियार छोड़ने का मौका दिया जाए। 19 से 24 तक अब तक सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में अब तक 9000 लोग हथियार छोड़कर सरेंडर हुए। 9000 लोग। आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा देश के विकास में कितने युवा, आज बोडोलैंड के युवा यहां बैठे हैं। आज कोई कोऑपरेटिव कर रहा है, कोई डेयरी कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इसी प्रकार से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भी ढेर सारे युवाओं ने सरेंडर किया है। और अब भारत सरकार सरेंडर युवाओं का और सरेंडर लोगों के जीवन के कल्याण के लिए और इसके साथ साथ जो नक्सलवाद या हिंसा से पीड़ित लोग थे
किसी का पैर उड़ गया, किसी का हाथ कट गया, किसी की आंख चली गई, कोई मर ही गया, उनके कल्याण की समग्रता से योजना भी बना रही है। 15,000 मकान भारत सरकार अपने खर्चे से इन नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बना रहा है। और मेरे पास सहकारिता मंत्रालय भी है। एनडीडीबी को मैंने जिम्मेदारी दी है कि सारे नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो नक्सल से मुक्त भी हो गए हैं, वहां पर हर परिवार को एक गाय या भैंस देकर डेयरी कोऑपरेटिव बनाने की हम शुरुआत करेंगे, जिसमें कम से कम 15 से 20 हजार का इनकम एक महीने का होगा। इस प्रकार का पूरा हम यंत्रणा बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सरकार बदली, भाजपा की सरकार आई, तुरंत ही हमने मीटिंग कर नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ का संकल्प किया था। और मुझे आनंद है कि एक साल में हमें काफी कुछ कर लिया है। परंतु मारना रास्ता नहीं है। जो लोग हाथ में हथियार पकड़े उनको मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में वापस लाना है। इसलिए मैंने छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री जी को कहा था कि अब जहां जहां सरेंडर हुआ है वह सब राज्य में जाकर एक सबसे अच्छी पॉलिसी छत्तीसगढ़ की बनाए, जिसको हम पूरे देश भर में रिप्लिका कर सरेंडर हथियारी युवाओं को पुनः प्रस्तापित समाज में करने का एक नया पॉलिसी बनाएंगे। और कुछ ही दिनों में पॉलिसी भी अच्छे तरीके से तैयार होकर सभी राज्यों को हम भेजेंगे। और इसके आधार पर भले 10 साल पहले समर्पण किया है, उसके जीवन को संवारने के लिए, इसके परिवार को मजबूत करने के लिए, आर्थिक रूप से उसको मजबूत करने के लिए भारत सरकार काम करेगी। मेरा आप सभी से अपील है कि अभी भी जो लोग हथियार लेकर नक्सलियों का साथ दे रहे हैं उनको समझाइए, संपर्क है तो संदेश भेजिए कि मेन स्ट्रीम में आ जाइए, सरेंडर करिए। आज मैंने बस्तर ओलंपिक में टोटल 1.5 लाख बच्चे खेल खेले हैं। 3,000 बच्चों को मैंने मेरे सामने देखा है। ये होनहार बच्चे भारत का भविष्य है। और मैं आज बड़े भाव के साथ, बड़ी संवेदना के साथ बोलकर आया हूं कि 2036 में कम से कम ओलंपिक का एक मेडल मेरे बस्तर की बच्ची जीत कर आए, ऐसी संरचना हम करेंगे। और मुझे विश्वास है कि 2036 ओलंपिक में कोई ना कोई मेडल जरूर जीतेगा, क्योंकि हम सिर्फ ओलंपिक यहां नहीं लाना चाहते। ओलंपिक लाने के लिए तो बहुत प्रयास कर ही रहे, आएगा भी, होगा भी, परंतु इसके साथ साथ 2025 से लेकर 36 तक मेडल ला पाए ऐसे खिलाड़ी बनाने की प्रक्रिया भी अभी से शुरू करी है। परसों ही मेरे घर पर मैंने मीटिंग करी। हम 35,000 से ज्यादा खिलाड़ियों को ये यात्रा में जोड़ रहे हैं और उसमें से मेडल लेने वाले खिलाड़ी बाहर निकालने हैं। ओलंपिक तो हो जाएगा, ओलंपिक समाप्त भी हो जाएगा, मगर इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, टैलेंट सर्च की जो प्रक्रिया बनेगी, इनके ट्रेनिंग की जो व्यवस्था होगी, इनके वित्त पोषण की जो व्यवस्था होगी, वो व्यवस्था अनेक सालों तक हमारे देश को मेडल दिलाएगी। और 2036 का ओलंपिक होने वाला है अहमदाबाद में। आप लोग तो कम से कम देखने जरूर आइएगा। विजय को कहिएगा, विजय पूरी व्यवस्था करेगा। और मैं मानता हूं कि पूरे नक्सल अभियान को एक मजबूत जवाब है कि बस्तर की एक बच्ची 2036 ओलंपिक में एक मेडल जीतकर पूरी दुनिया को संदेश दे कि हिंसा ये रास्ता नहीं है, विकास यही रास्ता है। और इसलिए हम सब ने काम करना है। बहुत कम एरिया बचा है, बहुत कम क्षेत्र बचा है। मैंने आज अपील भी की है कि सभी लोग अपना हथियार डालें, हाथ जोड़कर विनंती भी करा है।
मैं आप लोगों को भी कहना चाहता हूं, अभी भी जितने लोग सरेंडर कर सकते हैं आप जरूर कराइए। जिनके हाथ में हथियार है वो भी हमारा है, हमारा ही है, मगर गलत रास्ते पे भटक गए। एक जमाने में आप लोग भी गलत रास्ते। आज बोडोलैंड पूरा शांत हो गया है। मैं वो समझौते के लिए बहुत प्रयास किया था, इतनी सारी शंकाएं थी, मगर आज धीरे धीरे पूरा समझौता लागू हो गया है और इसके बाद एक के बाद एक 20 समझौते पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर हुए हैं। और यहाँ तो विष्णुदेव जी ने जो नीति बनाई है पुनर्वसन की, ये बहुत सब भारत में सबसे अच्छी नीति बनने वाली है। 15,000 मकान मैंने प्रधानमंत्री जी को रिक्वेस्ट किया, 1 सेकंड की देर करे बगैर उन्होंने मौखिक ऑर्डर कर दिया और 3 दिन में अप्रूवल आ गई। ये छोटी चीज नहीं है। और मुख्यमंत्री जी ने इसके 1 ही महीने के अंदर इसके लिए जमीन देना, ये करना, बाकी सारी व्यवस्थाएं कलेक्टर तहसीलदार को कहकर करने की शुरुआत कर दी। हम स्कूल चाहते हैं, दवाखाने चाहते हैं, हॉस्पिटल चाहते हैं, सबको मुफ्त अनाज मिले वो चाहते हैं, सर के घर में बिजली हो, शौचालय हो, पीने का पानी हो, 5 लाख तक का गरीब आदिवासियों का इलाज मुफ्त हो जाए, ऐसी व्यवस्था करिए। इस सारी चीजों को आपके गांव तक पहुंचाने की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ सरकार की है। और आप भरोसा करिए, भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, इसके सबसे पहली प्रायोरिटी मेरा बस्तर है और इसमें हर व्यक्ति को ये फायदा हमें पहुंचाना है। आप लोग अलग अलग राज्यों से, सुदूर बोडोलैंड से भी आए हैं, हथियार छोड़े हैं। भारत सरकार पर, भारत की जनता पर, नरेंद्र मोदी जी पर आपने विश्वास किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो भरोसा किया है वो टूटेगा नहीं। आपका पुनर्वसन निश्चित होगा और आपको देखकर कई युवा ये रास्ते पर हथियार छोड़कर आएंगे और अपने जीवन को संवारेंगे। फिर से एक बार आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैंने विजय को कहा था कि मैं मेरी बस्तर मुलाकात में मिलना चाहता हूं कुछ लोगों को, मगर उन्होंने खूब सुंदर तरीके से आयोजित कर हर राज्य से लोगों को बुलाया, मुझे बात करने का मौका दिया, जमीनी हकीकत की जानकारी लेने का भी मौका दिया। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जीवन में कोई भी तकलीफ हो तो पोस्टकार्ड या अंतर्देशी हमारे गृह सचिव को लिख दीजिएगा। निश्चित रूप से गृह मंत्रालय इसकी चिंता भी करेगा, उसका मार्ग भी ढूंढ लेगा। आपके जीवन की हर कठिनाई में हम आपके साथ रहेंगे, क्योंकि ये संदेश जो है ये पूरे विश्व के लिए बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है। और नक्सल मुक्त बस्तर होने के साथ ही आज 2 करोड़ से ज्यादा यात्री टूरिस्ट कश्मीर जा रहे हैं। मैं आज कह कर आया हूं कुछ चित्रकूट में कश्मीर से ज्यादा यात्री आए, ऐसी हम पर्यटन की व्यवस्था करेंगे। और इतनी ताकत हमारे बस्तर के अंदर है। यहाँ की कला, यहाँ का संस्कार, यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ का जलप्रपात इतना सुंदर है कि पूरी दुनिया से यहाँ पर यात्री आ सकते हैं। इसके लिए जो व्यवस्था करनी है ये छत्तीसगढ़ शासन जरूर करेगा। फिर से एक बार आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो बधाई देना चाहता हूं कि आप वापिस आए हैं, पुनर्वसन योजना को स्वीकार किया है और आगे पर भी आप अपने साथियों को वापिस लाने में माध्यम बने। इतनी विनंती कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।